आप मेरी 100 रुपए की मदद कर देंगी क्या? बहुत ज़रूरी है, एक्चुअली मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है। अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, तो आपको 100 रुपए कैसे दे दूँ? बात तो सही है आपकी, आप मुझे जानते नहीं है, लेकिन अब मदद करने में जान पहचान क्या देखनी। बस 100 रुपए की मदद चाहिए। एक्चुअली मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मुझे कुछ भी ऑटो रिक्शा बस पकड़ के जाना है अपनी मीटिंग में। अगर मैं नहीं गया ना तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, 100 रुपए की मदद कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा पैसा नहीं मांग रहा। अच्छा मैं देती हूँ, ये लीजिए। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुसीबत में मेरी मदद करी है ना, मैं ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं ये 100 रुपये आपके जल्दी लौटा दूंगा वापस। अगर दे पाओ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आप सच में बहुत अच्छी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं चलता हूँ। हाँ, पूरे दिन की दिहाड़ी थी मेरी 100 रुपए, और वो भी मैंने इन भैया को दे दिया। घर में दाल चावल राशन कुछ भी नहीं है। अब घर में खाना क्या बनेगा? विभोर, यार एक बात समझ नहीं आई यार। हाँ बोलना, क्या बात है? यार तेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां, इतने घर हैं, इवन तू मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद ये वर्कर से तू 100 रुपए क्यों मांग रहा था? मैं समझा नहीं। मैंने उससे 100 रुपये की मदद इसलिए मांगी ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। मतलब? दरअसल मैंने इस मजदूरनी को फ़ोन पे बात करते हुए सुन लिया था। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए, आप ऑपरेशन चालू कर दीजिए। आपको पता है ना मैं मजदूरी करती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आप कृपया करके मेरी बच्ची का इलाज कर दीजिए। मुझे बस 1 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हेलो। हे भगवान, क्या करूं मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बच्ची का इलाज भी नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ से पैसे जोड़ूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से ये दुनिया से गए हैं सारे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। कहाँ हम सुकून के 2 रोटी खाते थे, लेकिन अब हम मुश्किल से 2 रोटी नसीब नहीं होता। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। तो इसलिए मैंने इससे ये 100 रुपये की मदद मांगी और अब मैं इस मदद के बदले उसको उसकी बच्ची के इलाज के लिए पैसे दूंगा, जितने भी उसके ऑपरेशन में लगेंगे, ताकि वो अपनी बच्ची का इलाज अच्छे से करवा ले। और तब वो पैसे लेने से मना भी नहीं कर पाएगी। देख, मैं चाहता तो डायरेक्टली मदद भी कर सकता था, पर ये जो गरीब लोग होते हैं ना, भले ही पैसों से उनको तंगी हो, लेकिन ये दिल के बहुत बड़े होते हैं और बहुत खुददार भी होते हैं। ये कभी भी किसी से एहसान नहीं लेते, इसलिए डायरेक्टली हेल्प ना करके मैंने ये तरीका अपनाया। अब मैं जाकर उसकी मदद करूंगा इस बहाने से कि उसने मेरी ज़रूरत में मदद करी थी, और फिर उसको वो पैसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और इस तरह से उस बेचारी की बच्ची का भी इलाज हो जाएगा। कितनी अच्छी सोच है तेरी यार। आई एम ग्लैड कि मेरे पास एक अच्छा दोस्त ही नहीं, अच्छा इन्वेस्टर भी है। और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे एक बार मेरी कंपनी अच्छी चलने लगेगी ना, तो मैं तेरे पैसे तो लौटाऊंगा ही, लेकिन तूने जो राह मुझे दिखाई है इस पे चल के लोगों की मदद जरूर करूंगा। अच्छी बात है, चल चलते हैं, ज़रा बैंक जाके इसके लिए पैसे निकालने हैं। हाँ चल, मैं ड्राइव करता हूँ। हाँ बैठ। हाँ दीदी, आपके 100 रुपये। अरे भैया, ये 100 रुपए लौटाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी आपको मदद की जरूरत थी। कैसी बातें कर रही है दीदी? आपने एक अनजान आदमी की मदद करी, वो भी उसकी ज़रूरत में, तो फिर क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपकी मदद के दिए हुए पैसे लौटाऊं? अगर मैं ये पैसे नहीं लौटाता तो आप आगे चलकर किसी की मदद कैसे करती? मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकता था दीदी, इसलिए 100 रुपये वापस करने बहुत ज़रूरी थे। ये लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़रूरत के वक्त मेरे काम आने के लिए। शुक्रिया भैया जी। भैया, आपका वो काम हो गया था ना जिसके लिए आप पैसे लेके गए थे? आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? दीदी, अगर आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में मदद करने के लिए होंगे तो हम जैसे लोगों का काम तो बन ही जाएगा ना। आपके इन 100 रुपये की वजह से मैं वक्त पर अपनी मीटिंग में पहुंच गया था, और आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरा उस मीटिंग में करोड़ों का फायदा हुआ है। करोड़ों का। करोड़ समझती है आप? बस सब कुछ आप ही की कृपा से हुआ है दीदी। इसीलिए इसी खुशी में आपके लिए छोटा सा तोहफा भी लेकर आया हूँ। अपने भाई की तरफ से ये तोहफा रख लीजिए।
मेरे लिए तोहफा? मैंने तो बस आपको 100 रुपए ही दिया था आपके जरूरत पड़ने पे, और मुझे कोई ना तोहफा नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद लालच में थोड़ी ना की थी। जानता हूँ दीदी, आपने मेरी मदद निस्वार्थ सेवा भाव समझ के करी थी, लेकिन दीदी मेरा भी तो फर्ज होना चाहिए ना कि अगर किसी ने मेरी मदद करी है और उसके मदद करने से मेरा कुछ भला हुआ है तो मैं बदले में उसके लिए कुछ तो करूँ। और वैसे भी मैंने आपको दीदी बोला है, आपको अपनी बहन माना है, तो ये छोटा सा तोहफा अपने भाई की तरफ से तो आप रख ही सकती है ना। ये मेरा खुशी जाहिर करने का तरीका है, मेरा फायदा हुआ है तो इसके बदले में थोड़ा सा तो मैं आपको खुश कर ही सकता हूँ ना। प्लीज रख लीजिए। भैया इसमें कोई महंगी चीज तो नहीं है ना? वो तो ये तोहफा खोलने पे ही आपको पता लगेगा, आप खुद ही देख लीजिए।